गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और सीखेंगे कि किस तरीके से हम गॉस लॉ को अप्लाई करके एक लाइन चार्ज के द्वारा कुछ दूरी पे हम निकालते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। बच्चों मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं इस समय पढ़ा रहा हूं आपको फिजिक्स। और बच्चों जो है आज का टॉपिक है हमारा जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको बताएंगे। बच्चों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, मतलब गॉस लॉ से हमें क्या फायदा होता है उसके बारे में हम आज से पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या होता है कि गॉस लॉ की हेल्प से हम जो है डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होता है थोड़े से डिस्टेंस पे, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें कितने तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उसमें एक एक देख लीजिए किस तरीके से होते हैं। देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे लाइन चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो। फिर हम सीखेंगे बच्चों सीट चार्ज, सीट चार्ज या बच्चों इसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज। ठीक है, सरफेस चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होता है वो। और बच्चों जो हम फिर इसके बाद सीखेंगे सिलिंड्रिकल चार्ज। अगर चार्ज हमारा सिलिंड्रिकल शेप में है तो उसके कारण जो है जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड थोड़ी दूर पे डेवलप होता है वो कितना होता है। और बच्चों फिर जो होता है लास्ट में हम सीखेंगे हालो एंड सॉलिड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सॉलिड स्फेरिकल चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो कितना होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से। ठीक है बच्चों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे हैं। जब आप ये सीखेंगे तभी आप ये कर पाएंगे, ये दोनों कर पाएंगे तभी आप ये कर पाएंगे, और जब ये तीनों सीख लेंगे तब ये आपको अपने आप ही आ जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों ये है, इसमें बोर्ड में भी एग्जाम आते हैं, सॉरी बोर्ड में भी इसमें सवाल आते हैं, और जो है क्या कहते हैं नीट में भी आते हैं, और IIT में तो बहुत तरीके के सवाल आते हैं। लास्ट में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके मैं आपको 4 वीडियो एक एक बना करके दूंगा। वीडियो छोटे होंगे इसलिए मैंने नंबर ऑफ वीडियो बढ़ा दिए हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइन चार्ज के कारण जो हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होता है वो कितना होता है, और इसको हम निकालेंगे गॉस लॉ का यूज करके। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी at a distance r from a uniformly charged line चार्ज। ठीक है, एक हमारे पास लाइन चार्ज है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, उसके कारण जो हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड हो रहा है उस वायर से r डिस्टेंस पे वो कितना होता है वो आज के वीडियो में हम सीखेंगे और करेंगे कुछ प्यारे प्यारे से सवाल जो कि हमारे IIT में आए हुए हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लाइन चार्ज है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है बच्चों, तो ये हेडिंग डाल लीजिए। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास देखिए इस तरीके से एक जो है लाइन चार्ज है। ठीक है, और ये जो है चारों तरफ से चार्ज है, इसके ऊपर प्लस Q चार्ज है जो कि पूरे जो है लेंथ में फैला हुआ है। और ये वायर बच्चों हमारा -∞ से +∞ तक ऐसे जा रहा है। ठीक है, और बच्चों यहां पर क्या होता है, यहां पर एक कंसेप्ट लगता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है,
इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लैम्डा से, और ये होता है Q बाई एल, यानी पूरे लेंथ पे जो हमारा फैला हुआ है चार्ज वो, यानी कि ये जो है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, जिसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो हमारा हो गया। मतलब 1 मीटर पे इतना चार्ज, तो 2 मीटर पे कितना, 3 मीटर पे, जैसे हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया बच्चों लैम्डा, तो 1 मीटर पे लैम्डा, 2 मीटर पे 2 लैम्डा, 3 मीटर पे 3 लैम्डा, n मीटर पे n लैम्डा, इस तरीके से ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, इसका हमें निकालना है एक सर्टेन डिस्टेंस, सपोज करिए r इधर है या r इधर है, कितना भी मान लें, इस डिस्टेंस पे बच्चों हमको क्या निकालना है, इस डिस्टेंस पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, ये r कितना भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए कैसे निकलेगा। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, यहां पर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम गॉस लॉ का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, एक फाइनाइट लेंथ की जो है डिस्टेंस को, वायर को ले लेते हैं, और बच्चों उसके चारों तरफ एक हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, r डिस्टेंस का, r रेडियस का एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्यों सिलिंड्रिकल बनाते हैं, चलिए पहले तो इसकी बात कर लें। ठीक है, देखिए एक वायर है ऐसे, वो चारों तरफ से चार्ज है, और मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर हमारी जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस निकलती है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस वाले, उसमें मैंने आपको बताया था। तो क्या होगा कि इस वायर से चारों तरफ जो है हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइंस निकलेगी, यानी कि चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होगा। अब बच्चों ये चारों तरफ जो इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होगा वो उस वायर के तरह चारों तरफ सिलिंड्रिकल फॉर्म में ऐसे होगा। ठीक है, और जो है पैरेलल होगा एक दूसरे से। ठीक है, पैरेलल होगा, यूनिफॉर्मली जो है हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। अब बच्चों देखिए ये क्या हुआ, इस सिलेंडर की लेंथ है बच्चों हमारे पास L, यहां से यहां तक इसकी लेंथ है L, रेडियस है R। ठीक है, रेडियस है R। अब बच्चों क्या हुआ, ये एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, ये एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, और बच्चों इस गॉसियन सरफेस से बच्चों जो इसके अंदर चार्ज है, उस चार्ज के कारण बच्चों हमारा निकलेगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। ठीक है, वो हमारा निकलेगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बच्चों इस वाले जो चारों तरफ इसका जो एरिया है वहां से भी निकलेगा, ऊपर वाले एरिया से भी निकलेगा, नीचे वाले एरिया से भी निकलेगा, चारों तरफ से निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स गॉस लॉ के हिसाब से होगा नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, और बच्चों ये जो होगा हमारा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये हमारा गॉस लॉ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा फ्लक्स कितना है और हमारा चार्ज कितना है, ये हम कैलकुलेट कर दें तो हमारा निकल आएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आ गया। तो बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए Q कितना होगा, देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी इतनी है, लैम्डा इक्वल टू Q बाई एल, तो यहां से देखिए हमारा Q निकलेगा, Q हो जाएगा हमारा लैम्डा इंटू एल। तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो हुआ वो हो गया बच्चों लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए इस तरीके से आ गया है। अब देखिए हमारा सारा काम है कि हम जो है फाई नेट यानी कि जो है कैलकुलेट कर लें कि हमारा तीनों सरफेस, इस सरफेस को हम 1 मान लेते हैं बच्चों। यहां से देखिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमारा निकल रहा है ऐसे, इसका एरिया सपोज कर लीजिए A है। दूसरा बच्चों यहाँ पे इस तरीके से दूसरा सरफेस है, इसको मान लें, इसका एरिया सपोज कर लीजिए A2 है, इसको मान लेते हैं A1 है। और बच्चों तीसरा जो है हमारा जो है इसके कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है बच्चों, तो नेट जो हो जाएगा हमारा, नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा पहले वाले सरफेस से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, हम उसको सपोज कर लेते हैं कि φ1 है। दूसरे वाले सरफेस से इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा φ2 है, और तीसरे वाला सरफेस जो कि इसका कर्व सरफेस है चारों तरफ, उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो हमारा है φ3। ठीक है बच्चों, और बच्चों हमको एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो फाई होता है बच्चों यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वो होता है E डॉट A यानी कि EA cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम जो है नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकाल रहे हैं इसी फॉर्मूले से। तो बच्चों φ1 क्या हो जाएगा,
फाइबर। अब पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में हमारा एंगल कितना बनना, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा हर जगह ऐसे होगा, इस चार्ज की वजह से देखिए ऐसे निकलेगा, यहां से ऐसे से निकल के जाएगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। यहां पर भी ऐसे होगा, यहां पर भी ऐसे होगा, यहां पर भी ऐसे होगा, सब तरफ ऐसे होगा, ठीक है। और बच्चों इसके कर्व सरफेस की बात करें तो देखिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, अगर हम इसको A3 ले लें, ऊपर वाले को A1 लिया है, तो देखिए बच्चों यहां पर क्या हुआ हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, देखिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, ऐसे होगा, ठीक है। ये हो गया A1 जितना भी है, इससे मतलब भी E1 ये हुआ बच्चों, E ये हुआ, ठीक है। इसके बीच का एंगल है 90, ठीक है, एरिया वेक्टर और E इसके बीच का एंगल है 90। बच्चों देखिए यहां पर भी देखिए क्या हुआ, ये एरिया वेक्टर और यहां पर E हुआ इस डायरेक्शन में, तो ये देखिए हमारा एंगल 90, यानी कि नीचे और ऊपर हमारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90, ठीक है। अब देखिए इधर देखते हैं, इस साइड में देखते हैं, तो बच्चों देखिए एरिया इधर हुआ ऐसे, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड E भी इधर हुआ, तो इनके बीच में एंगल जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है 0, ठीक है, 0। अब देखिए हर पॉइंट पे जो है हमारा एरिया अलग अलग है, तो इसका कंप्लीट एरिया हम इस तरीके से लेंगे, जो कि बच्चों होगा हमारा A3 जो होगा वो हो जाएगा हमारा 2 पाई r इंटू एल, ठीक है। 2 पाई r इसका पेरिफेरी हुआ, एल इसकी लेंथ हुई, ये हमको एरिया दे देगा सिलेंडर का सरफेस एरिया, हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ एंगल 90, यहाँ एंगल 90, यहाँ एंगल 0, इधर एरिया A1 E, तो बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं, इस जगह पे लिखते हैं हम E डॉट A1, ठीक है, E डॉट A1 प्लस E डॉट A2, ठीक है, प्लस E डॉट A3, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए सब जगह हम वैल्यूज रखेंगे, तो आ गया E A1 cos θ1 प्लस E A2 cos θ2 प्लस E A3 cos θ3, ठीक है बच्चों। E है, A1 है, θ1 जो है हमारा है 90, तो हम इसको 90 लिखेंगे, तो बच्चों आ गया E A1 cos 90 प्लस E A2 cos, यहां भी 90 का एंगल है 90 प्लस E A3 cos 0, यहां पर देखिए एंगल 0 है, E का ये डायरेक्शन, A3 का डायरेक्शन, एंगल 0। तो बच्चों जो फाई नेट हो गया हमारा, फाई नेट, वो फाई नेट कुल मिलाकर के आ गया E A3, और A3 की वैल्यू ये थी, इसको हम यहां रख देते हैं बच्चों, तो ये हो गया E इंटू 2 पाई r l, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसको आप नोट करिए इस तरीके से। कैसे निकाला है वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो होगी प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए क्या करते हैं, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, हम इससे निकालते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। अब हम इसे निकालते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो देखिए हमारे पास क्या आया, फाई नेट ये आया, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, फाई नेट की वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, तो बच्चों आ गया E, ठीक है, यहां पे लगा लीजिए बेटा E इंटू 2 पाई r l बराबर लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E 2 पाई r l लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखिए l से l कट गया, ठीक है, और E जो आया हमारे पास वो आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और r, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इस तरीके से आया इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर, ठीक है, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर। ये बच्चों हमारा हो गया फुल कैलकुलेशन, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां से जो जो चीज निकल के आई उसकी हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी, और उससे बच्चों क्वेश्चन आते हैं, नीट में आते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन इट इज, देखिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, मतलब देखिए क्या हुआ, इसमें लेंथ का कहीं पे जिक्र नहीं आया, ठीक है। यहां पर हमारा लेंथ जो है कोई मायने नहीं रखता, चाहे
जितना लंबा ले ले चाहे जितना छोटा ले ले, चार्ज मैटर करता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मैटर करता है कितनी हमारी, उसके हिसाब से जो है ये हमारा आ गया। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको दे रखी है तो हमारा लेंथ नहीं आया। ठीक है, बात नंबर 1। दूसरी चीज हुई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जैसे जैसे हम इससे दूर हटते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। ये आया, देखिए इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस टाइप से आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमारे पास ये लैम्डा लाइन चार्ज का जो है एक लाइन वो है वायर है, तो उससे आर डिस्टेंस पे जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ऑप्शन दे देगा आपको ए 1/r, दूसरा दे देगा r, तीसरा दे देगा बच्चों हमारा 1/r², और चौथा दे देगा r²। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, मेडिकल के एग्जाम में आ चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, आईआईटी में भी आ चुका है। ठीक है, इसी सेम इस पे कि हमारा जो है अगर हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो उसके कारण आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो इनमें से किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन आ गया। आपको पता होगा तो कर दोगे, नहीं पता होगा तो फिर गलती होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या हुआ कि यहां पर हमारा आ गया ई और आर के बीच में ये रिलेशनशिप आ गया। अब बच्चों इसको पूरा नोट कर लीजिए। अब बच्चों क्या होता है कि इसमें जो है हमको एक और क्वेश्चन आता है ग्राफ बेस। ठीक है, ग्राफ बेस आता है कि हमारा जो है एक लॉन्ग वायर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है उससे जो है आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होती है उसमें जो ग्राफ कैसा होता है ई और आर के बीच में। तो बच्चों देखिए ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ ऐसा होता है। ये हमारा हो गया ई, ये हो गया बच्चों आर, ये हुआ बच्चों इधर, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ग्राफ हमारा बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा। ये भी नोट कर लीजिए, ये भी ऑप्शन में आ जाता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के 4 ग्राफ आपको बना देंगे। आपको पता होगा तो आप कर लोगे, नहीं पता होगा तो छोड़ दोगे या गैस करोगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, ये हमारा हो गया कुल मिलाकर के इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी जो कि आई बच्चों हमारे पास, जो कि बच्चों आई ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 r। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपका जो है कई जगह काम आएगा। ठीक है, कई जगह पे ये हमारा इस तरीके से काम होगा, यहां पर इस तरीके से सिलेंडर बनेगा। अब बच्चों थोड़ा इसका मैं आपको एक और रूप दिखाता हूं, और उसके बेस पे हमारा जो है आईआईटी में क्वेश्चन भी आया था, देखना बहुत जरूरी है, उसको भी तो देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें से फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स को हम जो है कैलकुलेट करेंगे और देखिए किस तरीके से। ठीक है बच्चों, थोड़ा टॉप व्यू देखेंगे। देखिए ये हमारा है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये क्या है, वायर ऐसे जा रहा है। ठीक है, पीछे जा रहा है। और बच्चों ये देखिए हमारा है इसके चारों तरफ जो हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया था वो है ये। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों मान लीजिए इससे जो हमारा फ्लक्स निकलेगा टोटल, वो बच्चों इस तरफ जाएगा, ऐसे निकल के ऐसे ऐसे जाएगा हमारा चारों तरफ। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से चारों तरफ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक कंसेप्ट इसमें ये भी लगता है, इस पे मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आईआईटी में आया था 2015 में। तो देखिए क्या हुआ, क्या था उसमें कि हमारा जो फ्लक्स टोटल निकल रहा है इससे, वो निकल रहा है Q/ε0। ठीक है, ये निकल रहा है इतना टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है गॉस लॉ के हिसाब से। अब बच्चों इसको इस तरीके से भी किया जाता है कि 360 डिग्री पे जो फ्लक्स हमारा जा रहा है वो जा रहा है Q/ε0। तो थीटा एंगल पे जो फ्लक्स जाएगा वो जाएगा, ठीक है, Q/ε0 थीटा डिवाइडेड बाई 360। ऐसा हो गया। देखिए इसको इमेजिन करिएगा। ठीक है, इमेजिन करिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आएगा, आईआईटी में आया था। क्या हुआ, देखिए ये लॉन्ग वायर है ऐसे, ये इसके चारों तरफ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, यानी कि देखिए ये पूरा हो गया 360। ठीक है, अब हमसे पूछे कि इतने में हमारा कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो वो हम इस जो है इससे नोट कर देंगे।
ठीक है, वो हम इस चीज से निकाल देंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे भी आ सकता है और दूसरे फॉर्म में तो आईआईटी में आया ही हुआ है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसका एक पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो कि हमारा आईआईटी में आया हुआ। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है और फिर देखेंगे कि वो होएगा कैसे। ठीक बच्चों, ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है जो कि हमारा लाइन चार्ज के ऊपर बेस है। और ये क्वेश्चन बच्चों हमारा जेईई एडवांस 18 में आ चुका है, सेकेंड पेपर में। ठीक है बच्चों, दूसरा सेट था पेपर का, उसमें क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये हमारा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसकी जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ये हमको दे रखा है। और ये वायर बच्चों एक जो है स्फीयर के अंदर से पास हो रहा है। ये नॉन कंडक्टिंग जो है वायर है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है बच्चों, ये हमको दे रखा है। तो और ये अंदर से पास हो रहा है जिसका रेडियस, जिसका एक ऐसे स्फीयर से पास हो रहा है जिसका रेडियस आर है। ठीक है बच्चों, और देखिए ये हमारा जेड का डायरेक्शन दे रखा है और पीक्यू लेंथ की वायर जो है वो इसके अंदर से निकल रही है। ठीक है, पीक्यू लेंथ की वायर इसके अंदर से निकल रही है। तो हमको ये बताना है कि इनमें से हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही है। एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ऑप्शन क्या है। सबसे पहले द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द सेल इज दिस। पहला ये है, मतलब क्या हुआ कि हमको इसमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, दूसरा है द जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज 0 एट द ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये सपोज करिए पॉजिटिवली चार्ज हमारा ये वायर है, ऐसा हम सपोज करते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है बच्चों हमारे पास। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज वायर होने की वजह से क्या होगा कि जो है इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगा इसके चारों तरफ से, और इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो हमसे ये कह रखा है कि जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 एट द ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल। चलिए इसको भी देखेंगे। तीसरा है द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द सेल इज दिस and the electrical field is normal to the surface of the cell all points of the cell। मतलब क्या हुआ कि हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमको क्या कैलकुलेट करना है। हमको कैलकुलेट करना है कि इस सेल से हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना निकल रहा होगा ड्यू टू दिस लाइन चार्ज, और इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। दो चीज हम निकाल लेंगे तो हमारा सही ऑप्शन पकड़ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो है कितना होगा जो कि इस स्फीयर से निकल रहा होगा। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए क्या होगा, फाई नेट जो होता है बच्चों गॉस लॉ के हिसाब से होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट हमारा होता है फाई नेट। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ कि हमको ये देखना होगा कि इस स्फेरिकल शेप के अंदर हमारा चार्ज कितना है। तो बच्चों इसके अंदर चार्ज हमारा सिर्फ इस लाइन चार्ज की वजह से है। ठीक है, लाइन चार्ज की वजह से है। तो बच्चों हम मानते हैं कि यहां से यहां तक इसकी लेंथ है L। ठीक है, और हमको दे रखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा। तो लैम्डा होगा बच्चों हमारा Q बाई L, यानी कि Q हो गया बच्चों हमारा पास लैम्डा L। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमारी जो फाई आ रही है वो आ रही है लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अब यदि हम ये L निकाल लें तो हमारा निकल आएगा फ्लक्स। सिंपल सी बात। तो बच्चों L कितना है ये देखिए, L कितना है ये देखिए, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। देखिए ये एंगल हमको 120 दे रखा है, इसको हम यहां से ऐसे कट करते हैं, ये हो गया 60, ये हो गया R। तो बच्चों ये जो आएगा बच्चों ये हमारा आ जाएगा, सिंपल सी बात है कि इसकी लेंथ हमें निकालनी है तो इसको हम मान लेते हैं x। तो बच्चों देखिए ये हो गया 60, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो हमारा आएगा साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर x अपॉन r। ठीक है, तो x आ गया बच्चों, x आ गया बच्चों r साइन 60। ठीक है बच्चों, और इसकी जो पूरी लेंथ होगी बच्चों, लेंथ p से q होगी, तो pq जो होगा वो बच्चों होगा 2x। ठीक है, तो हमारा जो है l जो आया, जो आएगा l आएगा वो आएगा 2x। तो 2 इंटू एक्स हमारा कितना है r साइन 60। तो बच्चों 2 इंटू r इंटू √3/2, ये गया कट। ठीक है, √3/2
2, ये 2 से 2 कट गया, तो एल की जो वैल्यू आई बच्चों, एल की वैल्यू आई √3r, ये वैल्यू आ गई बच्चों हमारी। एल की ये वैल्यू हम उठा करके यहां रख देते हैं, तो बच्चों देखिए कितना आया, ये आ गया √3r इंटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, √3r इंटू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा नेट फ्लक्स हुआ। अब देखिए फ्लक्स के दो ऑप्शन है, द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द सेल इज दिस, द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू द सेल इज दिस। ठीक है, हमारा √3r लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट, √3r लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट, √2r लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन हमारा पहला वाला सही हुआ। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हुआ, ये वाला सही नहीं है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। हमने यहाँ पे लगाया गॉस लॉ, गॉस लॉ होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, नेट फ्लक्स लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लैम्डा हमारा दिया हुआ था, L हमको निकालना था, वो हमने यहाँ पे ज्योमेट्री लगा करके L निकाली। जितनी लेंथ हमारी वायर की अंदर है उसी के कारण हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बनेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये हमारा पहला जो है खत्म हो गया। अब बच्चों दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, दूसरी हमारी कहानी बनती है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। मैंने बच्चों आपको अभी बताया है कि एक वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके परपेंडिकुलर चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ऐसे 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 होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बना देते हैं, इस वायर की वजह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहां से ऐसे निकलेगा, 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 यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। और बच्चों इधर भी हमारी कहानी ऐसे ही रहेगी सेम। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ कि ये या तो इधर जा रहा है या उधर जा रहा है। क्वेश्चन में हमारा है कि द जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज 0 एट द ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल। बच्चों जेड कंपोनेंट ऊपर की ओर है, देखिए जेड यहाँ पे लिखा हुआ है, फिगर में बना हुआ है। तो हमारा इधर कंपोनेंट है, इधर कंपोनेंट है, जेड के डायरेक्शन में तो कोई है नहीं कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड का। तो बच्चों ये 0 हो गया, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही है। अब एक ऑप्शन और दे रखा है, हो सकता है ये भी सही हो। तो देखते हैं, द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द सेल एट द ऑल पॉइंट ऑफ द सेल। बच्चों देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल होगा ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल। ये बात बच्चों ये यहाँ पे इस तरीके से कह रहे हैं, जो कि यहाँ पर नहीं लिख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन देखिए ऐसे ऐसे है, हर पॉइंट पे अलग है, नॉर्मल कहीं पे नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट पे होगा एक जगह नॉर्मल। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, ये दोनों सही है। ये बच्चों जो है जेईई एडवांस 2018 में आया था और बहुत ही इजी और सरल क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्ट आता होगा तो जेईई का क्वेश्चन आप आराम से कर लेते हो। बच्चों इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो भी हमारा जेईई में आया हुआ है, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है जेईई एडवांस 2015 में। क्वेश्चन क्या है देखिए, फिर होगा कैसे ये देखिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो कि इधर से इधर जा रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और जो है हमारा एक्स वाई प्लेन में नीचे एक PQRS का एक जो है रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है। इस वायर के कारण इस रेक्टेंगुलर शेप से जो टोटल फ्लक्स हमारा पास हो रहा है वो है n लैम्डा L अपॉन n एप्सिलॉन। ठीक है, इतना फ्लक्स इस PQRS रेक्टेंगल से पास हो रहा है। तो बच्चों हमको बताना है कि n हमारा यहाँ पे कितना है। ठीक है, n हमारा कितना है, हमको ये दे रखा है कि लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। बच्चों क्वेश्चन कायदे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, इसमें देखिए कंसेप्ट हम लगाएंगे और इस कंसेप्ट में किस तरीके से हम यूज करेंगे, जो मैंने आपको अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी का जब कंसेप्ट बताया था इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने का, उसमें बताया था, उसी का यूज यहाँ पे है। देखिए कितने आराम से क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है PQRS जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप है, इससे हमारा टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है ये हमको निकालना है। ये जब हम निकाल लेंगे तो n हमारा अपने आप ही हमारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, इस वायर के चारों तरफ हमारा एक गॉसियन सरफेस बनेगा जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे ये हमारा जा रहा है इस तरीके से,
तो हमारा इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस बच्चों हमारे पास बनेगा इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाता हूं ना, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक वायर है इस तरीके से लॉन्ग, और बच्चों देखिए क्या होगा कि इसके चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में हमारा एक गॉसियन सरफेस बनेगा। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो कंसेप्ट बताया था वो गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल फॉर्म में निकाल के बताया था। ऐसा बच्चों यहाँ पे में बनेगा है, चाहे हम जितना बड़ा बना दें रेडियस वो हमारे हाथ में। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये जो है यहां से ऐसे बनेगा और इधर पाएगा। अगर आप देखें तो PQRS देखिए हमारा इसी के बीच में ऐसे फंसेगा। ठीक है, देखिए ये हमारा ऐसे हो गया इस तरीके से, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। देखिए ऐसा हमारा PQRS अगर हम बनाएंगे काफी बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैंने छोटा बना दिया। इस टाइप से रेक्टेंगुलर इसमें फंस जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस तरीके से फंसेगा। अब बच्चों बताना है कि हमारा PQRS से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर ले, हमारी N की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा मैं इस फिगर को दूसरे हिसाब से बनाता हूं। देखिए क्या हुआ बच्चों, देखिए हमारे पास ये है इस तरीके से, ये है हमारे पास तरीके से वायर, ये वाला हमने इसको ऐसे बना दिया, और बच्चों इसके चारों तरफ जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास हो रहा है सिलिंड्रिकल फॉर्म में, वो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा पास हो रहा है। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा ये पास हो रहा है, इस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है, ये जो हमने सिलेंडर था फ्रंट जो है टॉप व्यू सिलेंडर का बना दिया। अब ये जो PQRS है बच्चों वो इसमें यहां पर कहीं कुछ इस तरीके से ऐसे फंसा होगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ऐसे फंसा होगा। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा फ्लक्स इस PQRS से पास हो रहा होगा वो बच्चों इतने अफेक्टेड एरिया का फ्लक्स होगा जो यहां से पास हो रहा है। ठीक है, यहां से जो पास हो रहा है वो इतने अफेक्टेड एरिया का PQRS जो हमारा ये आया, जो यहाँ पे ऐसे फंसा, इसको मैंने ऐसे बना दिया, तो जो इतने एंगल में जो हमारा फ्लक्स पास हो रहा है वो हमारा जो है कैलकुलेट कर ले, तो वही हमारा ये आ जाएगा नेट फ्लक्स थ्रू PQRS, जो कि है ये λ L अपॉन N एप्सिलॉन दिया हुआ है। बस ये निकाल लेंगे, अभी हमारा खटाक से N की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें बची केवल ज्योमेट्री। देखिए ये वायर है, ये वायर है। ठीक है, ये हमारा PQRS है, ये हमारा PQRS प्लेन पे रखा हुआ है, ये x एक्सिस पे है बच्चों। यहां से यहां तक की दूरी हमको दे रखी है √3/2a। ठीक है, तो ये हमको दे रखा है, कितना दे रखा है √3/2a। ठीक है, अब बच्चों ये थीटा जो है इसको हम दो पार्ट में ऐसे बांट देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया θ/2 और इधर वाला भी हो गया θ/2। ठीक, अब बच्चों ये डिस्टेंस हमको इतनी दे रखी है, ये दे रखा है a, तो a हमारा होगा यहां से यहां तक, इसको भी हाफ हाफ कर दें तो ये भी a/2 हो गया, ये भी a/2 हो गया। अब बच्चों इस ट्रायंगल में अगर हम लगाएंगे जो है ट्रिग्नोमेट्री, तो हमारा जो आएगा tan θ/2 इज इक्वल टू a/2। ठीक है, a/2 अपॉन √3/2a। देखिए दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस आएगा, ये वाली डिस्टेंस बच्चों ये है जो कि यहाँ पे हमारी ऐसे दे रखी है, ये हमारी आ गई इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है 2 से 2 कटा, a से a कटा, तो हमारा आ गया tan θ/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ठीक है, ये आ गया 1 अपॉन √3, यानी कि आ गया θ/2 इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहां पर आप इस थीटा को नोट कर लीजिए, वो आ गया 60 डिग्री। ठीक, अब बच्चों देखिए अब बच्चों इसमें हम लगाएंगे गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ। अब बच्चों यहां से, ठीक है, यहां से जो हमारा नेट पूरा मान लीजिए गॉस लॉ के हिसाब से इस वायर के चारों तरफ जो हमारा नेट फ्लक्स पास होगा वो बच्चों होगा हमारा Q/ε0। Q है होगा बच्चों हमारा λ L/ε0। ठीक है, ये हो गया फाइनेट। अच्छा, ये फाइनेट हमारा जो है 360 से, यानी कि पूरे से हमारा निकल रहा है, तो बच्चों इसकी वैल्यू हो गई हमारी λ L अपॉन ε0। ठीक है, अब बच्चों हमको निकालना है थीटा, जो कि है 60, तो 60 डिग्री से जो हमारा
फ्लक्स पास होगा वो होगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 60 अपॉन 360 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों यहां से गया कट, किया गया 6, तो ओवरऑल जो हमारा नेट फ्लक्स जो हो रहा है फाई थ्रू पी क्यू आर एस वो आ गया लैम्डा एल अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इसको अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो एन की वैल्यू आ गई बच्चों 6 और यही बच्चों हमारा हुआ आंसर। एन की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 6। ठीक है, ये बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इंटीजर टाइप में जो आते हैं क्वेश्चन उसमें ये क्वेश्चन हमारा आया था। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों मेरा जो था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि हम एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर से जो है किस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं गॉसियन सरफेस बना करके गॉस लॉ का यूज करके। बच्चों आज का वीडियो ये मेरा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम एक सरफेस चार्ज से किस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं गॉस लॉ का यूज करके। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।